आगे बढ़ते हैं। संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि 48 घंटे के लिए इंटरनेट पर बैन अभी भी जारी है और जुम्मे की नमाज के चलते ये फैसला लिया गया है। पुलिस ने जगह जगह दंगा आरोपियों के पोस्टर भी लगा दिए हैं। तो पुलिस ने जो दंगाई थे उनके पोस्टर जारी कर दिए हैं। वो जगह जगह संभल में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और जुम्मे की नमाज के चलते अभी ये फैसला आगे भी रहेगा कि इंटरनेट पर बैन जारी रहेगा। यानी कि अब 48 घंटों के लिए ये जो बैन था वो एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि कल जुम्मे की नमाज होगी और जुम्मे की नमाज के चलते ये फैसला लिया गया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि पिछले हफ्ते जब जुम्मे की नमाज हुई थी तो भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और जुम्मे की नमाज पूरी की गई थी। अब क्योंकि कल फिर से जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी, ऐसे में फैसला लिया गया है कि इंटरनेट पर बैन अभी जारी रहेगा। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखंड, लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि संभल में अब जो तनाव की स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है और सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से इंटरनेट पर बैन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, अभी फिलहाल पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि स्थिति उतनी भी अभी सही नहीं है, उतनी भी अंडर कंट्रोल नहीं है। देखिए, थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति तो है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और चूंकि बाहरी लोगों का आना बैन है और इतना ही नहीं, इंटरनेट पे भी पाबंदी लगी है। तो कल शाम तक के लिए इंटरनेट पे पाबंदी लगी है। तो ये कल चूंकि जुमे की नमाज है और इसको लेके लोगों की भावनाएं कहीं नहीं भड़कें या उनको भड़काने की कोशिश न की जाए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए एहतियात ये बरता जा रहा है। और साथ में जो पोस्टर्स जारी किए गए हैं, जो 100 के आसपास के लोगों की पहचान हुई है, ये तमाम लोगों की पहचान जो होनी शुरू हुई है। 3700 से ज़्यादा लोगों की अब तक FIR में नाम आया है, FIR किया जा रहा है उनके ऊपर, अज्ञात के रूप में भी उनका नाम है। नोटिस भेजी गई है 168 के तहत, BNSS के 168 के तहत जो जियाउर रहमान बर्क हैं उनको सांसद संभल के, तो उनको भेजा गया है। तो तमाम सारे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके सियासत तो इस पे गर्म है ही, और इसके अलावा एक चूँकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जुम्मे की नमाज होती है, भारी भीड़ जुटती है और उसके बाद बाहर निकलते समय कहीं कोई इस तरीके की बात ना हो कि जिससे जो माहौल शांत कराने की कोशिश हो रही थी उसमें कहीं कोई आग में घी डालने का काम कर दे। तो इस तरीके की एहतियात भी बरती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और कॉलेजेस, स्कूल और बाजार, ये सारी चीज़ें अब सामान्य होने लगी हैं, खुलने लगी हैं। यानी कि कॉलेज, स्कूल और बाजार अब सामान्य रूप से सुचारू तौर पर चल रहे हैं और साथ ही साथ एहतियातन ये फैसला लिया गया है, क्योंकि कल जुमे की नमाज है, तो एहतियातन ये फैसला लिया गया है कि 48 घंटे तक और एक्सटेंड कर दिया जाए जो इंटरनेट पर बैन लगा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।